गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जब जब इस धरातल पर और घूमते थे, तब सदगुरुदेव का यही विचार रहता था कि ये लोग भूल में फंसे हुए हैं, बच जाएं तो ठीक है। ये लोग हत्याएं कर रहे हैं, करना छोड़ दें तो ठीक है। ये दूसरे की मां बहन को देख करके उल्टे विचार बनाते हैं, गंदे विचार बनाते हैं। ये गंदे विचार बनाना बंद करें, अंतःकरण पवित्र हो जाए तो ठीक है। ऐसा सदगुरुदेव का प्रयास था। साहब देखते थे हालत, मछुआरों की हालत देखते थे, नदियों पर देखते थे मछलियों को मार रहे हैं, जाल भर भर के खींच रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते थे। मन में अच्छा विचार और यही भावना रहती थी कि ये लोग ये गंदे कर्म करना छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। कसाईयों को देखते थे, बकरा ले जाते समय और जा करके देवी के नाम पर वो काटते थे, पता तो चल जाता था, खून खराबा करते थे, लेकिन सदगुरुदेव के हृदय में यही भावना रहती थी कि इन लोगों का विचार शुद्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहेलियाओं को देखते थे, चिड़ियाओं को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, जालों में भर भर के ला रहे हैं, बेचारी चिड़ियां चेचे चेचे कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, बतखें, और निर्दयी कसाई बेपीर और ला करके उनको काट पेट के खा जाते हैं। तो सदगुरुदेव यही सोचते थे कि इनका अंतःकरण पवित्र हो जाए तो ठीक है, इनकी भावनाएं शुद्ध हो जाएं तो ठीक है। घरों में देखते थे शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बाल बच्चों को पीट रहे हैं, बर्तनों को इधर उधर फेंक रहे हैं, अपनी घरवाली में भी मार लगा रहे हैं। फिर वो भी बेचारी कब तक पिटती रहेगी, फिर वो भी पीटना चालू कर देती है, फिर वो भी पीटना चालू करता है, और खूब जोर जोर से हुई हो पड़ती है। पड़ोसी लोग भी आ करके देखते तमाशा, ऐसा होता है। इसको भी देख करके सदगुरुदेव ने और इशारा दिया, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिले उठ लागे 5 ड्राई किनारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी, कोई काऊ का हटा न माने आप या मुरादी, दुर्मुद केर दुहागिन मिटे डूटे चाप चपेरे, कहीं कभी सोई जनमेरा जो घर की रार निबेरे। सदगुरुदेव ने बहुत कुछ कहा, लेकिन लोगों ने सदगुरुदेव की बात पर कोई विचार नहीं किया, साफ समझाते रहे, उपदेश देते रहे, लेकिन संसार के भूले हुए लोग एक कान से सुनते रहे और एक कान से निकालते रहे, लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए। पत्थरों को पूजते हुए देखा सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने, हनुमान को पूज रहे हैं, राम को पूज रहे हैं, शंकर को पूज रहे हैं, अगरबत्तियां लगा रहे हैं, सिंदूर पोत रहे हैं, ये सब कुछ देखा। सबको दया आ गई, दयालु तो दया करते ही हैं। उन्होंने कहा, भैया जिस प्रकार आप इन पत्थरों के ऊपर निछावर हो गए हो, आपका भाव है, प्रेम है, श्रद्धा का प्रतीक है, आप पूज रहे हो, इसी प्रकार यदि अपने घर में माता पिता से प्रेम बढ़ाओ या संत गुरुजनों से प्रेम बढ़ाओ, सत्संग करो, ज्ञान बोध विचार की बात सुनो, तो आपका उद्धार हो जाए। इससे उद्धार नहीं होता है। ऐसे ऐसे भूले हुए लोग बैठे हुए हैं
कहते हैं कि जड़ी बूटियों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए गंगा में धोना पड़ता है, वो शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से कोई भी कितने पाप कर ले और गंगा में डुबकी लगा ले, वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे बता बता करके सारे संसार को ये लोग अब भूल में डाल रहे हैं, सारा संसार भूला हुआ है। तो साहब का ये प्रयास था कि जग जाए तो ठीक है। कोई कोई तो सदगुरुदेव को गालियां तक दे देते थे, तब भी सदगुरुदेव के अंदर कोई विकार नहीं आता था। वो समझ लेते थे कि हमारे सुजाति भाई हैं और बच्चा बुद्धि है, इसलिए ये गालियां दे रहे हैं। यदि बच्चा बुद्धि ना होती तो गाली काहे को देते हैं? इसलिए बच्चा बुद्धि है, समझदारी की कमी है, इसलिए ज्ञान की बात सुन करके लड़ने झगड़ने लगते हैं। सबसे ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले ये सब पंडित पुजारी होते हैं। इन लोगों में जरा भी विवेक विचार नहीं होता है। कहीं भी यदि ज्ञान की बात कहो, इनके हित की बात कहो, तब भी इन दुराचारियों को ये बात बहुत बुरी लगती है। हट पकड़ जाते हैं, लड़ने को आ जाते हैं, क्या से क्या कहने लगते हैं। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपना प्रयास जारी रखा। लोग उल्टा सीधा भी बोल देते थे, लोग गालियों का भी प्रयोग कर देते थे। आज भी वर्तमान में जब सत्य का उपदेश चलता है और ये लोग आ जाते हैं ऐसे दुराचारी बिगड़े हुए, तो आज भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन पारकी संत तो दयालु होते हैं, अपनी युक्ति से काम चला ले जाते हैं। बहुत उपदेश दे रहे हैं संत गुरुजन। संत गुरुजन कोई उपदेश देने में कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन लोग कोई लाभ नहीं उठा पा रहे। देखो वर्तमान में आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भाव बंधनों से छूटने का उपदेश देते हैं। अखत प्रयास चल रहा है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीना जा करके और उपदेश देते हैं। भक्त सज्जन बुलाते भी हैं, लेकिन लोगों का सुधार बहुत कम हो रहा है। देखो हमारे श्री अमोई साहब जी, वो भी खूब उपदेश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में खूब चलता है। कह तो देते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन चलने वाले बहुत कम हैं। देखो बना साहब जी बहुत उपदेश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। रविंद्र साहब जी हैं इलाहाबाद से, और भी संत गुरुजन हैं, रमाशंकर साहब है, कितना उपदेश कर रहे हैं। लेकिन इस संसार के लोग हटी सटी जो पक्षपाती जो लोग हैं, वो तो नरक में जीना चाहते हैं, धोखे में भी जीना चाहते हैं। लेकिन पार की संत अपना प्रयास छोड़ नहीं रहे, प्रयास जारी है। कोई चेते चेते ना चेते, और चेत जाए तो ठीक है, क्योंकि अपना भाई समझ करके उपदेश कर रहे हैं। दयालु होते हैं पारकी संत, वो तो दया का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल से दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग पत्थर पूज करके पत्थर बुद्धि हो जाती है, उनको समझाओ तो समझते नहीं, लाल लाल आंखें निकाल करके और एकदम सीधे आते हैं नाखून निकाल करके। बहुत बुरे बुरे वचन भी बोलने लगते हैं, गालियां तक देने लगते हैं। दुष्ट, इनको दुष्ट ने कहा जाए तो क्या कहा जाए, चूंकि जड़ाध्यासी है, माता पिता की कभी पूजा की नहीं, कभी सत्संग में आए नहीं, कभी संत गुरुजनों को जाना नहीं। संत तो अपने अलग अलग वेशभूषा में रहते हैं, लाल
पीले काले सफेद कपड़े तो होते ही हैं, लेकिन इनका बहुत विचार ठीक है, वही संत हैं। और जो शराब पी रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, जो गांजा भांग पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, जो उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, वो संत नहीं है। जो नंग धर्म ढूंढ रहे हैं, उनको तो विवेक विचार है ही नहीं। तो साधु श्री कबीर साहब जी ने कितना प्रयास किया, और आज वर्तमान में पारखी संत कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बंद आंखें खुलती नहीं है। वो झूठी बातें ही उनको अच्छी लगती हैं। परमात्मा जन्म देता है, परमात्मा जीव की बात से आता है। अरे भाई, जीव अजर अखंड है, तो स्वयं स्वरूप है, वासना बसाता है। मन जन्म में जैसे कर्म करता है तैसे खाने में जाता है। पिता की सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा सीधा मां के गर्भ में पहुंचता है, 9 महीना तक वहां पर रहता है। कोई पहले भी शरीर छूट जाता है, किसी का जन्म लेते समय ही छूट जाता है। कहीं कहीं मां और बेटा दोनों का ही शरीर छूट जाता है। जैसा प्रारब्ध होता है तैसी गति होती है, और 9 महीना बाद तो बच्चा बाहर आता ही है। पिटट्टी पेशा मलमूत्र में लिपटा हुआ पड़ा रहता है। माता पिता उसकी झाड़ पहुंच करते रहते हैं, बड़ा हो जाता है, और फिर इस विषय के गढ़ में फंस करके, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंस करके फिर विषयों को ही भोगने लगता है। यदि इनसे सत्य न्याय निर्णय की बात कही जाए तो ये मानने को तैयार होते ही नहीं। वो तो भूल में कैसा चला ही आ रहा है। उनसे कहो भैया माता पिता की सेवा करो, तो वो कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारी करी, हम अपनों की कर रहे हैं, और जो हमारे बच्चे वो अपनों की करेंगे। ये तो सब बदला है, हम क्यों करें किसी की सेवा। लेकिन जो पत्थर की मूर्तियां जिनमें जान नहीं, उनकी पूजा बड़े प्रेम से कर लेते हैं, खूब धोते रहते हैं, गंगा जल भी डालते हैं, और खूब अखत प्रयास करते हैं। धोते 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 उनके हाथ लाल पड़ जाते हैं। चलते 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 पैरों में फफोले पड़ जाते हैं, और तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस जाते हैं। मंत्रों को रटते 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 जीभ में विछाले पड़ जाते हैं। अन्न जल छोड़ देते हैं, शरीर भी दुबला हो जाता है देवी देवताओं के नाम पर। खूब भटकते रहते हैं। साधुदेव कहते हैं आज कितना अच्छा सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में गमाते रहोगे, भूल में फंसे रहोगे, तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए है भाइयों ज्ञानियों, आज अपने आप को जानो, विचारों को शुद्ध करो, निर्मल विचार करो, लड़ना झगड़ा बंद करो। इन पत्थरों की मूर्ति को पूज पूज करके आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है, आपके विचार गंदे हो गए हैं, आपकी जुबान गंदी हो गई है, आप गालियां तक देने लगते हो। और साधु श्री कबीर साहब जी ने आपको सुधारने का प्रयास किया है, और आज वर्तमान में भी पारखी संत कर रहे हैं, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे रहे हैं। यदि आपकी समझ में आ जाए तो इस भ्रम को दूर करो, भूल को मिटा दो, मानना काटना बंद करो, विचार करना बंद करो, लड़ना झगड़ना बंद करो, जड़ाध्यास को छोड़ दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बस इन वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।